मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन शोध संस्थान में। हमारा प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ, जिसमें जारी है एक्सक्लूसिव टॉक शो। इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं मृतंडपुरी जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप आस्था, दिशा आदि कई धार्मिक चैनलों के जनक कहे जाते हैं। साथ ही लगभग आधा दर्जन विभिन्न समाचार पत्रों में वरिष्ठ पदों पर रहकर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अचानक आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ने के बाद इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया गया। इनके साथ चर्चा करेंगे हमारे साथी मोहित चतुर्वेदी। धन्यवाद शुभम। नियो न्यूज़ ने अपने 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमने तैयार किया है एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मथुरा से शुरू हुआ ये कारवां अब वृंदावन तक आ पहुँचा है और यहाँ पर हम विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न प्रकार के और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के साथ मिलकर चर्चा और परिचर्चा का दौर कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मार्तंडपुरी जी महाराज, जो पूर्व में यदि मैं बात करूं तो आप तमाम धार्मिक चैनलों से जुड़े रहे, आधा दर्जन के करीब बड़े अखबारों में भी आप जुड़े रहे, लेकिन एकाएक इस पत्रकारिता क्षेत्र के साथ में आपका रुझान धर्म की ओर बढ़ा और धर्म के चैनलों पर कार्य करने के बाद में एकाएक आपने अपना धर्म की ओर रुझान बढ़ा लिया और ग्रहण कर लिया संन्यास आश्रम। साथ में आपको तमाम व्यवस्थाओं के बीच में आपको महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। आप अपनी सेवाएं अब धर्म के क्षेत्र में दे रहे हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका नियो न्यूज़ के एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहले जब मैं आपकी प्रोफाइल पर जब भी आया तो मेरा दिमाग गया कि आप कहाँ तो विभिन्न धार्मिक चैनलों से जुड़े रहे, तमाम जगहों पर रहने के साथ में आपने कई समाचार पत्रों में भी अपनी वरिष्ठ पदों पर रहकर सेवाएं प्रदान की। इस एकाएक इस सब व्यवस्थाओं को छोड़ के आपके द्वारा धर्म को अपना लिया गया और चोगा धारण करके अब आप धर्म की पताका फहरा रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा इसका? सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ और इस ब्रजभूमि को नमन करता हूँ और वन से शून्य होते जा रहे वृंदावन को नमन करता हूँ। नियो चैनल के इस तरुणावस्था में प्रवेश की शुभकामनाएं। ये इसका 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है या किशोर से तरुणाई की ओर आ रहा है। इसके लिए मैं इसके संचालक कैलाश गुप्ता जी और सभी कर्मयोगियों को नमन और प्रणाम करता हूँ। यह चैनल क्या है, इसे मैं ब्रजवाणी मानता हूँ और इस जीवन में प्रकाश का एक सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वह वाणी है। आप देखें कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। सूर्य नहीं होगा तो चंद्र, नक्षत्र, तारे, ग्रह, अग्नि, यह बल्ब, जब ये सब नहीं होता, जब आप अंधेरे में होते हैं तो प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? वाणी से। वाणी प्रकाश का सबसे बड़ा माध्यम है।
तो नियो चैनल को मैं ब्रज की वाणी, ब्रज का प्रकाश मानता हूँ और प्रकाश स्तंभ की तरह इसे मैं चाहता हूँ कि प्रकाश स्तंभ की तरह यह न केवल ब्रज प्रदेश आसपास के क्षेत्रों बल्कि आकाश गंगा के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। अभी आपने एक बात कही, इस जीवन में अचानक कुछ नहीं होता। मेरा यह शरीर प्रभु ने प्रयाग में दिया, पिता साधु थे और बचपन से ही संत समाज साधुओं का ही की कृपा प्राप्त होती रही। पत्रकारिता मेरी वृत्ति थी, प्रवृत्ति आध्यात्म ही रही और प्रभु ने मुझे बहुत 6 अखबारों के संपादन, आस्था चैनल के शुभारंभ परिकल्पना का भी अवसर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये आपने भी एक वाक्य प्रयोग किया कि अचानक हुआ, तो अचानक आध्यात्म कभी होता ही नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ आत्मा न हो और आत्मा का उन्नयन ही आध्यात्म है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे संन्यास होगा या महामंडलेश्वर का दायित्व मिलेगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और आपको एक बहुत अद्भुत घटना बता दूं, आज मैं थोड़ा भावुक भी हूं कि 2012 में इसी ब्रजभूमि से, इसी वृंदावन से इस संन्यास का सूत्रपात हुआ था। आपको बड़ा अद्भुत लगेगा। जगत गुरु परम पूज्य कृपालु जी मुझे बहुत स्नेह करते थे और प्रेम मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे बुलाया था और उसी समय हरिद्वार से अखाड़ों से फ़ोन आया, कुछ ऐसी चर्चा हुई और मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रहार जो सनातन धर्म पर होना है उसके लिए आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है और पारस्परिक गंगा यमुना के प्रदूषित होने को तो छोड़िए, धर्म की गंगा, धर्म के भाव कितने प्रदूषित हैं वो आप अभी देख चुके, रोज़ देखते होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जो आपका दायित्व है उस दायित्व का आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। और मुझसे ये कहा गया था, उन दोनों चैनल पर किसी को महामंडलेश्वर बना दिया गया, तो बहुत विवाद आ रहा था। तो चैनल पर मैं बिना कुछ कहे उनका अपनी बात रख रहा था, लेकिन मैंने संत समाज से एक बात कही। 13 अखाड़ों की एक बैठक हो रही थी, फ़ोन पर मुझसे बात हुई, यहीं से हुई। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई आप अपने बीच से ऐसे क्यों नहीं पैदा कर सकते कि जो अपनी बात गंभीरता से समाज के सामने, विश्व के सामने रख सकें। ऐसी बात हुई, मेरे मन में कोई बात नहीं थी। मेरी धर्मपत्नी भी साथ थी, हम आनंद की यात्रा में थे। यहाँ हुआ ये कि आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि माधवकांत जी, मेरा पिछला नाम माधवकांत मिश्र है, माधवकांत जी हमने आपकी पूरी बात जो आपसे हुई, हम 13 अखाड़े के लोग यहाँ बैठे हैं, सुना दी है। अब हम 13 अखाड़ों ने ये तय किया है कि क्या आप महामंडलेश्वर का दायित्व स्वीकार करेंगे। लेकिन महाराज जी, मेरे लिए बहुत मैं एक संकट बात था। पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 13 अखाड़ों के द्वारा आपसे कहा गया था, आपको ऑफर एक तरह से दिया गया था जी। लेकिन महामंडलेश्वर की उपाधि जब किसी को प्रदान की जाती है तो उसमें कई नियम और मानक हैं जिनका बिल्कुल पालन करने के उपरांत ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत, अभी उस पर भी आता हूँ। उन्होंने हमसे कहा, तो मैंने कहा, जो मेरा वाक्य था कि भाई मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की, ना मैं इसके योग्य हूँ। तो वहाँ से यह कहा गया जो आप उत्तर चाहते हैं कि हमारे अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर और पंच परमेश्वर, यह उनको अधिकार है किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने का, और यह निर्णय लेने का आपको अपनी योग्यता क्षमता का अधिकार नहीं है। आप सोचें। मैंने कहा मैं सोचकर उत्तर दूंगा। मैंने अपने परिवार से बात करके, और मैं केवल एक बात बताऊं, इस वर्दी को मैंने केवल एक भाव से स्वीकार किया, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मेरे मन में केवल एक संकल्प रहा है और रहेगा, वह है सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा में योगदान और रक्षा। इस वर्दी को मैं सनातन की रक्षा और प्रचार के लिए ही लिया। इसे मैंने वर्दी के रूप में, सेवक के रूप में लिया। कोई पद लाद के मैं नहीं चलता। अच्छा, एक मन में एक बात है, अन्यथा मत लीजिएगा उसको जी। आप शुरू से जुड़े रहे, आस्था और दिशा जैसे धार्मिक चैनलों से जुड़े रहे आप, वहाँ पर टेलीविज़न पर आपके द्वारा जो प्रस्तुति करवाई जाती रही,
उसको देख करके क्या आपको लगा कि सत्ता जो राज सत्ता है इसको धर्म सत्ता में परिवर्तन करके मैं उसमें वहाँ चला जाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा देखिए, रहेगा? ऐसा है कि मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि मैं 48 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, 6 अखबारों का संपादक रहा। मैं सूर्या इंडिया का संपादक था और रहता था मेनका गांधी की माताजी के साथ उनके घर में। 80 में मुझसे कहा गया था कि कहीं से लड़ जाओ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मान्यता रही है और अब भी है कि धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है, दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है और धर्म को नीचे नहीं आना चाहिए, और कभी मेरी राजनीतिक आकांक्षा नहीं रही, अब भी नहीं है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि धर्म को अनुशासित करना चाहिए राजनीति को, जो आज नहीं हो रहा है। कारण क्या हो गया है कि हम मूल धर्म को न समझ के, मूल धर्म की ओर निष्ठा न करके, हम आज का साहित्य और पत्रकारिता भी, और क्षमा करेंगे आप, धर्म भी बहुत कुछ राजाश्रयी और धनाश्रयी होता जा रहा है, अपना मार्ग होता जा रहा है। मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे भीतर है, 70 वर्षों में मैं भी 71 वर्ष का हो रहा हूँ, मेरी जो मान्यता है, मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ कि इस राजनीति से, इस तीर्थों का, धर्मों का कुछ नहीं होना है, जब तक कि मेरी एक इच्छा है। मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में बराबर है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं भारत के, भारत देश नहीं संदेश है, और यह संदेश व्यक्त होता रहा है, तपोभूमि का संदेश, ऐसे स्थलों से। और मेरी दृढ़ मान्यता है कि ऐसे स्थलों को, ऐसे तीर्थ के क्षेत्रों को धर्म शासित क्षेत्र घोषित करके, राजनीति के क्षेत्र से बाहर करके स्वतंत्र धर्माचार्यों के हवाले किया जाना चाहिए। यह पहला कार्य भारत में होना चाहिए, वेटिकन सिटी की तरह, ये स्वायत्त संस्थाओं की तरह। वृंदावन या मथुरा उत्तर प्रदेश या किसी राजनीतिक शासन में रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी लड़ाई मैं ये मानता हूँ कि तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है, जहाँ जीवन के उस पार जाने की राह मिले, और वह राह क्या हमें वो दिखाएगा जो इसी जीवन में सब कुछ पा लेना चाहता है राजनीति और पद के माध्यम से। कभी नहीं संभव होगा। मेरी जो मांग है, मेरा आप सबसे जो आग्रह है, इस बात को उठाया जाना चाहिए कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उस पूरे क्षेत्र को केंद्र शासित क्षेत्र की तरह धर्म शासित क्षेत्र का दर्जा दे करके इसके संचालन का, स्वायत्त शासन का दायित्व धर्माचार्यों को दिया जाना चाहिए, तभी यह कार्य हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और यहाँ पर इस चर्चा को यहीं पे थोड़ा सा विराम देंगे और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चाओं का दौर वापस जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो में, जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। महाराज जी, मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न आया है। आप जैसा आपकी प्रोफाइल में सामने दिखाई दे रहा है, आप अपने जीवन काल में तमाम धार्मिक चैनलों से जुड़े रहे। उस वक्त आप एक पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आप पत्रकारिता के लहजे से, पत्रकारिता की दृष्टि से आप देख रहे थे कि किस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, संत महात्मा अपनी व्यथाएं बताते हैं, अपने मन की भावनाओं को प्रवचन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। उस वक्त आपने देखा, और अब वर्तमान यदि मैं आपकी बात करूं तो वर्तमान स्वरूप आपका स्वयं का एक संत का है। एक महामंडलेश्वर के रूप में आप यहाँ पर भारत में अपने बैठे हुए हैं, स्टेबलाइज हैं। और उस पूरे दोनों पहलुओं को आप अब किस नज़रिए से देखते हैं? जबकि इस बीच में आपने ये भी देखा कि कई संतों के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप भी ऐसे लगे हुए, कुछ संत अभी उसमें सजा याफ्ता भी हैं। ऐसे में आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य लेके क्या कहेंगे? देखिए, सनातन इस देश की जो संजीवनी शक्ति है, सनातन, उसमें मेरा विश्वास है, और मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि धर्म की गंगा भी, और आज एक सीमा तक धर्म से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं, धर्म धंधा बन गया है। इसे मुझे मंच से स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, और मैं बराबर इसको कहता रहा हूँ। और आज बड़ा आचरण की शिक्षा आचरण की प्रतिष्ठा से होगी। क्या पूरे भारत में, पूरे देश में किसी एक व्यक्ति का आचरण आप ऐसा बता सकते हैं जिसके पीछे चल के हम धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों इनका था सपन था, हम धर्म का आचरण कर सकें? जिस त्याग तपस्या का उपदेश दिया जाता है, आप वृंदावन में बैठे हैं,
सुखदेव जी के नाम पे कथा होती है, 15 लाख का मंच बनता है, 25 लाख का कुर्ता होता है, 25,000 का कुर्ता होता है, और सुखदेव जी इतने छोटे से लटके होते हैं। हम पहुंच कहाँ गए हैं? आप कभी, लेकिन इसके दोषी आप भी हैं, क्योंकि आपको भी वही संत बड़ा लगता है जिसकी गाड़ी बड़ी हो, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो। आपको ज्ञान से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि संत कितना आपको दे सकता है, संत से आप कितना पा सकते हैं। ये दोनों ओर का मामला है। संतत्व भी आज खतरे में है, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे में धर्म की पताका कब तक फहरी रह सकती है? कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह आप भी स्वयं कह रहे हैं इस बात को, भाई, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? भाई मैंने यही नहीं, मैंने इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर एक बार बैठ करके आदरणीय शंकराचार्य जी की उपस्थिति में कह दिया था कि आज मैं पीड़ा के साथ इस बात को कह रहा हूं कि शंकराचार्यों और अखाड़ों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। आज जिस प्रकार के धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता है, वह कहीं है क्या? कहाँ दिखाई देता है? आज व्यक्ति अपना प्रचार कर रहा है, अपनी संस्था का प्रचार कर रहा है। जब तक यह सब एक नहीं होगा, कितनी धाराएं बन गई हैं। और धर्म के प्रति जब इस वेश के बाद जब कभी आप जाते हैं तो लोग उंगली उठा के देखते भी हैं। और इस वेश को बचाना अग्निवेश है, यह इसको बचाना बहुत आवश्यक है। और यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों की ओर जाएं जहां ज्ञान हो, क्योंकि आज समाज में प्रतिष्ठा क्या होगी? प्रतिष्ठा का आधार क्या है? प्रतिष्ठा का आधार पद, धन और उपयोगिता है। आज किसी संत का ज्ञान नहीं है। चैनल के हमारे मालिक बैठे हैं, हम तो 6 चैनल चला चुके। आस्था चैनल की परिकल्पना भगवान ने कराई, आस्था मैंने शुरू ही किया था, और मेरे मन में तब ये नहीं था, मैं आपसे सच कहूँ, कि धर्म का इतना बड़ा बाजार खड़ा हो जाएगा। मेरे मन में कल्पना नहीं थी, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि धर्म की गंगा उसकी संजीवनी शक्ति है, और पानी जीवन भर शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ जो चीज़ होती घुल जाता है, बह जाता है, बैठ जाता है। इसलिए मैं निराश नहीं हूँ। और मैं व्यक्तिगत स्तर पर, आपने पत्रकार की बहुत बात कही। पत्रकारिता, धर्म और राजनीति में कोई अंतर है क्या? सबका उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उन्नयन ही तो उद्देश्य है। आपने बताया, आप स्वयं कह रहे हैं इस बात। महाराज जी, मैं यहाँ पर आपको सुन रहा था। अभी आप कह रहे थे कि धर्म धंधा बन गया है, धर्म धंधा बन गया है, आप कह रहे थे अभी। कुछ सब नहीं, पूरा। तो ये माना जाए कि जो धर्म भीरू जनता है, जो धर्मपरायण लोग हैं, वो आज छले जा रहे हैं तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा। देखिए, ऐसा नहीं, 2000% छले जा रहे हैं। ज्ञान का उद्देश्य भयमुक्त करना है, और आज ज्ञान के नाम पर, कभी शनि के नाम पर, कभी राहु के नाम पर, कभी कालसर्प के नाम पर ठगा जा रहा है। और आज होता क्या है कि शनिवार को आदमी लाइन लगा के शनि पे तेल चढ़ाता है, और हनुमान जी लंगोट पहन के उदास खड़े होते हैं। यहाँ से अमृतसर तक जाइए, हर 10 किलोमीटर पर अति प्राचीन सिद्ध शनि मंदिर, 3 साल पहले वहाँ एक ईंट नहीं थी। दोषी हम हैं, क्योंकि हमको कर्मवादी के बजाय भाग्यवादी बना दिया गया है। हम भी तत्काल पाना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को आप दूर करेंगे। अगर आप ठगने लायक होंगे तभी ठगे जाएंगे। ठगे जाने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में जो धर्म भीरू लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे? ऐसे तमाम लोग हैं। और ये भी है एक, लोग कहते हैं कि भागवत का जो भी आने वाला धन है, भागवत में मिलने वाला जो भी चढ़ावा है, उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा मैंने सुना है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, जबकि आज तो भागवत के नाम पर ही बहुत कुछ हो रहा है? देखिए प्रभु, आपने भागवत की बात कही। गीता प्रेस की भागवत को उठा लीजिए, महात्म खंड को, और 3 पेज पर पढ़ लीजिए। आज से 5000 वर्ष पूर्व उसमें वर्णन है कि नारद ऋषि बहुत उद्विग्न चले आ रहे हैं। सौनकादि ऋषि ने उनसे पूछा कि मुनिवर क्या है? तो वहाँ नारद जी ने ये कहा था कि मैंने आर्यावर्त में, ये लिखा हुआ भागवत में जाके पढ़ लीजिएगा महात्म में। तब नारद जी ने कहा कि मैंने आर्यावर्त के तीर्थों की यात्रा की, संतों के दर्शन किए, लेकिन कहीं भी संत जो हैं वह संग्रही हो गए हैं, धन और स्त्री का संग्रह कर रहे हैं। कहीं मुझे धर्म के दर्शन नहीं हुए। कि 5000 वर्ष पूर्व नारद ने लिखा है ना आपके भागवत महात्म में। और भागवत कथा होती कहाँ है? ऐसे में पूरी भागवत भी जनता फिर क्या करे? आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ भागवत की जितनी दुर्दशा होगी आप हमसे बेहतर जानते होंगे। क्षमा करेंगे आप।
क्या बोलते हैं आप? तो महाराज जी फिर ऐसे में धर्म प्रेमी जनता क्या करे? देखिए, धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए नहीं समाप्त होगा, ईमानदारी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि बेईमान से बेईमान आदमी को ईमानदार नौकर की जरूरत होती है। इसलिए धर्म तो रहेगा। और मैं कह रहा हूँ, ये काल का प्रवाह है या कलयुग का प्रवाह है, यह समाप्त हो जाएगा और समाप्ति की ओर आएगा। जितना ज़्यादा बढ़े उतनी जल्दी समाप्त होगा। क्योंकि हम वृंदावन में हैं, वृंदावन की थोड़ी सी बात करें। यदि वृंदावन को लेकर क्या सोच है आपकी, क्या आप यहाँ पर पाते हैं? जैसा कि अभी आप बोल ही रहे थे कि वनों से दूर होते जा रहे वृंदावन और कंक्रीट का एक जंगल बनता जा रहा है वृंदावन। देखिए, मैं आपसे अब निवेदन करूं, अभी मैं इस बार लगभग 5 वर्षों बाद आया हूं, बीच में नहीं आ पाया था। जब मैंने प्रवेश किया वृंदावन में, असल में तीर्थ में प्रवेश करते ही देखिए, हर जगह की धरती, वहाँ जैसे कर्म होते हैं वह धरती बोलती है, बात करती है। मैं आपको सच कहूँ कि जब मैंने प्रवेश किया है तो मुझे पहले जैसी ऊर्जा यहाँ कम मिली है, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यहाँ बैठा हूँ और आप सब लोग प्रश्न कर रहे हैं, यही हमारे सचेतन होने का प्रमाण है। और कलयुग की अभी हमने बात कही, हमारे यहाँ कहा गया है कि कलि शयानो भवति संजहानस्तु द्वापर उत्तरेता भवति कृतम संपद्यते चरण। व्यक्ति जब सोता है तो कलयुग होता है, जब वह जागता है तो द्वापर है, खड़ा होता है तो त्रेता है, जब अच्छे काम पे चलने लगता है तो वह सतयुग है। जागने का समय है। आप स्वयं में जागिए, पड़ोसी को जगाइए, बाहर जगाइए। यह जागरण जो है यह कलयुग के क्लेश को दूर करेगा। मुझे कहीं इसमें निराशा नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं कहीं से निराश नहीं हूं, मैं कहीं से हताश नहीं हूं। चिंतित जरूर हूं, क्योंकि मेरे पास जीवन में कम समय है, इसलिए मैं चिंतित जरूर हूं। और मेरे भीतर एक प्रायश्चित का भाव भी है, क्योंकि आस्था चैनल मैंने ही शुभारंभ किया। और आपको खाली आस्था नहीं बताऊं, मैंने पहली बार 79 में ज्योतिष तंत्र मंत्र को सूर्या मैगजीन में छापना शुरू किया, उसके बाद किया। तो मेरे भीतर एक प्रायश्चित का भाव है कि भाई कहीं ना कहीं तुम इसके कारण हो, चाहे तुमने जितने शुभ संकल्प के साथ किया हो, और प्रभु की कृपा से आप सबके सहयोग से ये अपने आप धीरे धीरे प्रयास करने से समाप्त होगा। महाराज जी, अभी आपने कहा था कि इस धर्म पक्षपात के लिए हम लोग भी उतने ही उत्तरदायी थे जितने आप लोग। तो एक मेरे पास दोहा है कबीरदास जी का कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये मेरा कहना है कि आप ही लोग तो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही आप लोगों के जो गुरु आखिर कैसे चयन किया जाए कि गुरु कौन है? ऐसा है प्रभु, ये गुरु भी जो है आपके भीतर के ही गोविंद को प्रकट करता है। और ऐसा ही गुरु मिले तब जानिए। जहाँ लाइन लगा के माइक पर समारोह करके दीक्षा दी जाती हो, मंत्र दीक्षा दी जाती हो, वहाँ आप लाइन लगा के रात भर बैठे रहते हैं दुखों के तत्क्षण निवारण के लिए, तो आपको हो जाएगा। गोविंद आपके भीतर है और गोविंद वही गुरु प्रकट करता है। और देखिए, पात्र बनाए रखिए। अपना पात्र अगर आपका है तो स्वाति की बूंद सीपी में गिरती है, मोती बनेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सचेत होने की आवश्यकता अवश्य है। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन तो दो हैं कि धर्म है क्या? हमने जो किताबों में पढ़ा है वो धर्म है, हम जो देख रहे हैं वो धर्म है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की। जो वेद है, वेदों का मूल उद्घोष है मनुर्भव मनुष्य बनो, और यही मनुष्य बनना धर्म है। प्रश्न है कि आप मनुष्य कैसे बनेंगे? आपके भी दो पांव हैं, बंदर के भी दो पांव हैं, लेकिन वही जीव जब दूसरे की आहार की चिंता करता है, दूसरे को भयमुक्त करता है, दूसरे के सुख चैन की व्यवस्था करता है और काम को सबलाइम स्टेज रैशनलाइज करता है, तो मनुष्य बनता है। और देवता क्या है? इसी मनुष्यत्व का उत्कर्ष देवत्व है। हमारे यहाँ नर से नारायण होने की क्षमता है। इसलिए धर्म का मैं केवल एक परिभाषा जो मैं देता हूँ कि जब तक आप अपने ही दुख में दुखी, अपने ही सुख में सुखी हैं, आप पशु हैं। जिस क्षण आप दूसरे के दुख में दुखी होने लगे, दूसरे के में सुखी होने लगे, आप मनुष्य हो गए और देवत्व की ओर बढ़ गए।
धन्यवाद मार्तंड जी, आप इस प्रकार हमारे साथ रहे। मार्तंडपुरी जी, आपने विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे, आपने धर्म के विषय में बताया और साथ ही आपने वृंदावन की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इसी तरह के कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और अतिथियों के साथ हम जारी रखेंगे अपना एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं। आप देखते रहिए नियो न्यूज़। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।